हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग ये पढ़ेंगे कि एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है। तो वो वेस्ट मटेरियल कौन सा ऑर्गन रिलीज करते हैं, इस वीडियो में मैं आप लोग को ये एक्सप्लेन करूंगा। और इसी के साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्सक्रीशन का मतलब। एक्सक्रीशन हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में जब फूड का डाइजेशन होता है तो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल रिलीज होता है, ठीक है। जब फूड का डाइजेशन होता है तो फूड का डाइजेशन होना दैट इज केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो वो केमिकल रिएक्शन के दौरान बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी रिलीज होता है। तो वो वेस्ट मटेरियल को निकालना, वो जब वेस्ट मटेरियल निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिया है। यूरिन एक टाइप का बहुत ही हार्मफुल सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये यूरिन को निकालना भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सक्रीशन। यूरिन जो होता है वो हमारा कौन एक्सक्रीट करता है, हमारा किडनी। बिकॉज किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर करके जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होता है ब्लड में उसको एक्सक्रीट कर देता है। तो किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर करके यूरिन को एक्सक्रीट कर देता है। बिकॉज यूरिन क्या है, हार्मफुल सब्सटेंस है, ठीक है। ये यूरिन जो होता है, यूरिन में यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है, ठीक है। तो इसीलिए किडनी क्या करता है, यूरिन को रिलीज कर देता है। तो यूरिन को जब रिलीज कर देगा, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन। इसी के साथ साथ यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिखा है मैंने, स्वेट इज रिलीज फ्रॉम द स्किन। स्वेट में भी यूरिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये जो यूरिक एसिड होता है हमारे बॉडी के लिए भी हार्मफुल होता है, इसीलिए स्वेट भी रिलीज होना स्किन से बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि जितना भी कौन सा ऑर्गन है जो वेस्ट मटेरियल को रिलीज करते हैं, ठीक है। बिकॉज वेस्ट मटेरियल रिलीज होना बॉडी से वो हमारा इंटरनल ऑर्गन को क्लीन करता है। अगर हमारा इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल बॉडी क्लीन नहीं होगा तो हमें बहुत सारा बीमारी भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा इंटरनल ऑर्गन को क्लीन करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑर्गन है जो वेस्ट मटेरियल को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला ऑर्गन है हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल को रिलीज करेगा उसका नाम है किडनी। ये जो किडनी है ये यूरिन को रिलीज करेगा, किडनी यूरिन को रिलीज करता है, ठीक है। दूसरा हमारा जो स्किन है, स्किन भी एक टाइप का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। स्किन क्या करता है, स्किन हमारा स्वेट को रिलीज करेगा, ठीक है। वही बात करें हम लोग लंग्स का, तो लंग्स भी हम लोग बोल सकते हैं ये वाटर को रिलीज करता है। जो हार्मफुल वाटर होते हैं, वाटर जो केमिकल के साथ मिलके आते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस से मिलके साथ आते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं लंग्स हमारा रिलीज करेगा। हार्मफुल सब्सटेंस को रिलीज करता है, ठीक है। दूसरा हमारा जो लीवर है ये क्या करेगा, बाइल जूस को रिलीज करता है, ठीक है। हमारा लीवर जो है बाइल जूस को रिलीज करेगा। बाइल जूस एक ऐसा जूस है जो क्या करता है, जितना हमारे फूड में फैट प्रेजेंट होता है उसको छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ता है, ठीक है, ये लीवर, ठीक है। लीवर से क्या रिलीज होगा, बाइल जूस। वो बाइल जूस क्या करेगा, फैट को तोड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया है सब्सटेंस टू बी एलिमिनेटेड। ऐसा कौन सा चीज है हमारे अंदर, वेस्ट मटेरियल, जो कि हमारे अंदर से, हमारे इंटरनल बॉडी से निकलना बहुत जरूरी है, और कौन वो रिलीज करता है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर 1 है दैट इज CO2 एंड वाटर। हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे अंदर, ग्लूकोज जब टूटता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है फूड में, ठीक है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको निकलना बहुत जरूरी है, ठीक है। और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर
वो कैसे रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो हमारा लंग्स रिलीज करेगा, ठीक है। और जो वाटर होगा, एक्सेस वाटर जो हमारे अंदर प्रेजेंट होगा, वो कौन रिलीज करेगा, वो स्वेट के थ्रू निकल जाएगा, थ्रू स्किन, ठीक है। दूसरा है नाइट्रोजन मेटाबॉलिक वेस्ट। अब यहाँ पे जो मीनिंग है नाइट्रोजन मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब होता है, जब भी याद रखिएगा जब भी प्रोटीन टूटता है, ठीक है, हम लोग जानते हैं प्रोटीन जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट है, हमारे बॉडी को डेवलप करता है, ठीक है, बढ़ाता है, ग्रोथ करता है, ठीक है, ग्रोथ के लिए काम देता है, ये हमारे बॉडी का ग्रोथ को बढ़ाता है, ठीक है। लेकिन ये प्रोटीन एक वेस्ट मटेरियल भी रिलीज करता है जिसका नाम है नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन का निकलना बहुत ही जरूरी है हमारे बॉडी में से, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि नाइट्रोजन को जब केमिकल रिएक्शन, जब प्रोटीन टूटता है तो ये नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल रिलीज करता है। तो ये नाइट्रोजन कौन रिलीज करेगा, कौन एक्सक्रीट करेगा हमारे बॉडी से, वो है किडनी, ठीक है। किडनी क्या करेगा, नाइट्रोजन जो प्रोटीन का वेस्ट मटेरियल है उसको निकाल देगा। तीसरा है एक्सेस सॉल्ट एंड विटामिन। जो हमारे अंदर कभी कभी हम लोग ज्यादा नमक खा लेते हैं, हमारे अंदर ज्यादा विटामिन आ जाता है, ठीक है। तो एक्सेस, अगर ज्यादा विटामिन भी आए हमारे बॉडी में या ज्यादा सॉल्ट भी हो हमारे अंदर, तो वो भी हार्मफुल होगा हमारे लिए, वो भी दिक्कत होगा, ठीक है। तो एक्सेस सॉल्ट और विटामिन को निकालने वाला कौन होता है, किडनी। किडनी क्या करता है, जितना भी एक्सेस होगा, जो हमारे अंदर ज्यादा मात्रा में परसेंटेज में प्रेजेंट होगा सॉल्ट या विटामिन, उसको निकाल देगा। और सॉल्ट जो है स्वेट के थ्रू भी निकल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग वाटर के बारे में। ये जो वाटर है, ये जितना भी हमारे अंदर हार्मफुल सब्सटेंस होगा उसके साथ डिजोल्व हो जाएगा, मतलब मिल जाएगा। और मिलने के बाद में वो क्या होगा, बाद में एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा, ठीक है, थ्रू यूरिन या थ्रू स्वेट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए वाटर जो है हमारा बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितना वाटर हम लोग पीते हैं उतना हमारा इंटरनल जो बॉडी होता है वो क्लीन होता है। जैसे कि हम लोग बाहर से अपना बॉडी को तो साफ कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें अंदर से साफ करना होगा तो हम लोग ज्यादा मात्रा में वाटर पीना चाहिए, बिकॉज जितना ज्यादा वाटर पिएंगे हम लोग का बॉडी में जितना भी गंदगी होगा, जितना भी हार्मफुल वेस्ट होगा, वो वाटर के साथ मिलके डिजोल्व होके, घुल के वो निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं लोग बाइल पिगमेंट, जो कि मैंने समझाया आप लोग को। लीवर जो है ये बाइल जूस रिलीज करता है, जिसको बोलते हैं बाइल पिगमेंट, ठीक है। वो क्या करता है, फैट को तोड़ता है, जो फूड में प्रेजेंट फैट होता है उसको तोड़ता है। तो तोड़ने के बाद में वो क्या होगा, बाइल जूस भी एक टाइप का हार्मफुल सब्सटेंस हो गया, तो उसको एलिमिनेट करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो वो एलिमिनेट कैसे होता है, थ्रू फेसेस, ठीक है। वो जो हम लोग पोटी करते हैं तो वो कलर जो होता है येलो होता है, ठीक है ना। तो वो जो येलो कलर है वो किसके वजह से होता है, दैट इज बाइल पिगमेंट का वजह से, ठीक है। ये बाइल पिगमेंट का वजह से जो फेसेस होता है वो येलो कलर होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसके ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब यहां पे आप लोग को 2 पी से किडनी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, किडनी, ठीक है। अब ये जो पाइप आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ऊपर से जो नीचे आ रहा है किडनी में, यहां पे भी ये जो पाइप है ऊपर से जो नीचे आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रीनल आर्टरी, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। अब ये रीनल आर्टरी जो है, ये जो रीनल आर्टरी जो है ये क्या करता है, ब्लड में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा उसको लेके आता है किडनी में, ठीक है। दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जब हमारी किडनी में एंटर होता है तो किडनी में बहुत सारा नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है जिससे किडनी बना है, ठीक है। तो किडनी के अंदर बहुत सा मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है, ठीक है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट है, जो क्या करता है,
जितना भी ब्लड आएगा किडनी में वो सारा को फिल्ट्रेशन प्रोसेस करता है। तो मेन जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट है वो ब्लड को फिल्टर करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो किडनी है किससे बना हुआ है? नेफ्रॉन से। और नेफ्रॉन क्या करता है, वो जितना भी ब्लड होगा तो ब्लड में जितना भी टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे उसको क्या कर देगा? फिल्टर कर देगा। और जो हमारा ब्लड अच्छा ब्लड होगा उसको सेंड कर देगा। ठीक है, अब यहां पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ये जो नीचे वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो नीचे वाला जो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ये कैरी करेगा दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो, वो ब्लड में जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग रीनल वेन। जो नीचे वाला होगा वेन उसको रीनल वेन बोलते हैं, नीचे वाला पाइप को। और ऊपर वाला पाइप क्या होता है? रीनल आर्टरी, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ये क्या करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है ना। अब इसके बाद यहां पे आपको एक और पाइप दिख रहा होगा जो किडनी से कनेक्टेड होके ये आपका यूरिनरी ब्लडर में जा रहा होगा। ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ब्लडर। यूरिनरी ब्लडर में क्या होता है? हमारा जितना भी यूरिन होता है, ठीक है, वो यूरिन स्टोर होता है यहाँ पे। इसको हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ब्लडर। ठीक है, और ये जो पाइप है जो किडनी से लेके यूरिनरी ब्लडर तक कनेक्ट है इसको हम लोग बोलते हैं यूरेटर। जो पाइप किडनी से लेके यूरिनरी ब्लडर तक कनेक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं यूरेटर। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। सबसे पहले आता है किडनी के ऊपर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है उसको बोलते हैं रीनल आर्टरी, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है उसको बोलते हैं रीनल वेन। और ये जो होता है किडनी हमारा किससे बना है? नेफ्रॉन से। बहुत सारा नेफ्रॉन होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है इसमें, और वो नेफ्रॉन क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो किडनी और यूरिनरी ब्लडर को कनेक्ट करके रखता है, जो भी ब्लड फिल्टर हो गया, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होता है वो हमारा यूरेटर के थ्रू आता है, किसमें? यूरिनरी ब्लडर में। और यूरिनरी ब्लडर में आने के बाद वो क्या होता है? थ्रू यूरेथ्रा वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, थ्रू यूरेथ्रा वो क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। अब हम लोग अगर बात करें कि हमारा किडनी 24 आवर्स दैट इज 1 डे में कितना ब्लड को फिल्टर कर सकता है, तो किडनी का जो कैपेसिटी है 1 डे में ये 200 लीटर ऑफ ब्लड फिल्टर कर सकता है। ठीक है, 200 लीटर ऑफ ब्लड फिल्टर कर देगा। और इसी के साथ साथ 200 में से आपका जो 2 लीटर होता है वो क्या होता है? टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। ठीक है, तो उसको निकालना बहुत ही जरूरी है। और अगर बात करें कि एक दिन में हमारा जो किडनी है वाटर को कितना फिल्टर कर सकता है, तो याद रखिएगा एक दिन में हमारा जो किडनी है वाटर को फिल्टर कर सकता है दैट इज 180 लीटर वाटर। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़े ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर भी देखे, और इसी के साथ साथ हम लोग पढ़े कि हमारे बॉडी में कौन सा हार्मफुल सब्सटेंस होता है जिसको निकालना बहुत ही जरूरी है हमारे बॉडी से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।